नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो एनालिसिस में। तो देखिए, अभी तक हमने जितना भी यूएस ईरान वॉर को डिस्कस किया है, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से किया है। बट अब कुछ ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं जिसमें ज़रूरी बन जाता है इसको एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखना। तो देखिए, एक वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है CSIS, सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी। तो इनकी स्टडी में अभी सामने आया है जो यूएस का एम्यूनिशन स्टॉक पाइल है, जो इनका मिसाइल स्टॉक पाइल है, वो लगातार डिप्लीट हो रहा है। और जो 7 क्रिटिकल मिसाइल सिस्टम है जो कि इस ईरान वॉर में यूएस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिसमें कि थार्ड, पैट्रियट, SM-3, SM-6, टोमाहॉक मिसाइल, ये सारे जो यूज़ किए जा रहे हैं, इनका जो स्टॉक पाइल है वो एक सिग्निफिकेंटली लेवल पर नीचे आके गिरा है। तो जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है 28 फेब से, तो नेट एवरेज अगर हम देख लें तो 40 दिन की ये वॉर रही है, क्योंकि फरवरी में स्टार्ट हुई थी, फिर अप्रैल में सीज़ फायर इस्टेब्लिश हो गया था, जून में दोबारा से स्टार्ट हो गई है। MOU में भी दोनों कंट्रीज़ आई थी, एक पीस टॉक हुई थी, और दोबारा से पिछले हम देख रहे हैं 2 हफ्तों से लगातार ये वॉर चल रही है। और एक फुल स्केल रुख इस वॉर ने अपना लिया था, जहाँ पे दोनों कंट्रीज ताबड़तोड़ एक दूसरे को स्ट्राइक कर रही थी। इसी बीच यूएस ने जो ईरान को करीबन 13,000 टारगेट्स वहाँ पे हिट किए हैं। तो इसके चलते अब ये एम्यूनेशन शॉर्टेज फेस कर रहा है। बट देखिए, जो अगर यूएस इसको रीबिल्ड करना चाहे, इसको रीस्टॉक करना चाहे, तो इसमें से अच्छा खासा 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। तो यही बात है जो यूएस के लिए एक कंसर्न की बात है। और जो 2 हफ्ते से हम कंटिन्यूसली फुल स्केल वॉर देख रहे थे, तो आपने नोटिस किया होगा पिछले 3-4 दिनों से यूएस की साइड से जो स्ट्राइक है ईरान के प्रति, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो ये बात इस स्टडी को एक तरीके से बैक करती है, क्योंकि देखिए, जो कंट्रीज़ की जो वेपन इन्वेंटरीज होती है वो काफ़ी क्लासिफाइड होती है। बट कुछ इस प्रकार की स्टडीज़ होती है जो अपने जर्नलिज्म के थ्रू या जो इनके सोर्सेज होते हैं उसके थ्रू कुछ एनालिसिस या कुछ स्टडी बाहर रखती है। बट यूएस की जो ये कंसर्न है, ये इसके जो स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है, इसको अगर हम देखें तो ये स्टडी काफ़ी हद तक सच लगती है। तो देखिए, जो मेन डिफेंस इंडस्ट्री है यूएस, जिसके लिए पूरी दुनिया में नोन है, मिलिट्री सुपर पावर का स्टेटस इसको मिला है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएस ये सिर्फ इस गल्फ रीजन में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग रीजनल अलाइज को सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे कि आपने नेटोज में देखा होगा, यूक्रेन वॉर में भी ये यूक्रेन को बराबर हेल्प कर रहा है अगेंस्ट रशियन एग्रेशन। फिर इधर से जापान, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान अगेंस्ट चाइनीज़ एग्रेशन। तो इतनी सारी जगह अपने मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करना होता है। तो जो भी इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी है, डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ इस गल्फ रीजन में ही नहीं कॉन्सेंट्रेट करके रख सकते हैं। अभी यूएस ने ट्रम्प ने पिछले महीने ही जून में एक डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट निकाला था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ये, जिसके तहत जो भी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं यूएस में, लॉकहीड मार्टिन हो गई, बोइंग हो गई, रेथन हो गई, तो इन सबको था कि इनका जो प्रोडक्शन है वो क्वाड्रपल किया जाए, मतलब 4 गुना प्रोडक्शन आप बढ़ा दें। और साथ ही में जो 2027 का इन्होंने डिफेंस बजट रखा है, $1.5 ट्रिलियन का है। 2026 के अकॉर्डिंग ये 44% का इंक्रीज है। जस्ट इमेजिन, $1.5 ट्रिलियन। तो देखिए, जो यूएस के डिफेंस सिस्टम है, यूएस का जो वेपन सिस्टम है, तो आप जानते ही हैं काफ़ी प्रिसाइज होता है, काफ़ी हाई टेक का उसमें यूज़ होता है। तो इस वजह से इसको बनने में काफ़ी देर लगती है और काफ़ी कॉस्टली होता है। वेर एज अगर हम ईरान की साइड से देखें, या हम अगर इवन चाइना भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है कि ये मास प्रोड्यूस करते हैं, वेपन्स का बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर आपका दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, 100% फूल प्रूफ नहीं होता है। अगर आपके पास बल्क में अगर आप पे अटैक किया जाता है, ड्रोन अटैक किया जाता है या फिर मिसाइल से अटैक किया जाता है, तो कुछ ना कुछ होंगे जो कि इंटरसेप्ट नहीं होंगे और वो टारगेट को हिट कर देंगे। और ईरान जो इस क्षेत्र में जो इसकी स्ट्रेटेजी है, तो लगातार सारी कंट्रीज़ को हिट किए जा रहा है।
जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ओमान हो, जो कि काफ़ी न्यूट्रल माना जा रहा है, कतर है, जो कि मीडिएटर का भी काम कर रहा था, और यूएई, कुवैत, बहरीन को उसने तो बहुत ज़्यादा हिट किया है। तो मल्टीपल जगह पे हिट किया जा रहा है। तो ऐसे में जो यूएस के मिसाइल सिस्टम है, वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है, उन पर काफ़ी लोड पड़ रहा है। साथ ही में अगर आप कॉस्ट को कंपेयर कीजिए, तो आपने शाहिद ड्रोन सुना होगा ईरान का, जिसकी कॉस्ट है अराउंड $13,000। बट वहीं जो यूएस का फॉर एग्जांपल अगर आप इनका SM-3 डिफेंस सिस्टम देखें, जो कि शिप से लॉन्च होता है और एक इंटरसेप्टर डिवाइस है, इसकी कॉस्ट है अराउंड $28 मिलियन। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ को भी इस प्रकार के अटैक, ड्रोन अटैक्स और इन सबको आप डिफेंड करते हैं, तो जो अटैक करने का कॉस्ट होता है, उससे कई गुना होता है आपको डिफेंस करने का कॉस्ट, क्योंकि आपको उसको इंटरसेप्ट करना है, फिर आपको उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करना है। तो ये काफ़ी ह्यूज गैप भी यहाँ पे यूएस बेयर कर रहा है। अगर इनके डिफेंस इंडस्ट्री की बात ले लें, तो देखिए यूक्रेन में जैसे वॉर चल रहा है रशिया के अगेंस्ट, तो यूक्रेन को इस समय थाड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की काफ़ी ज़रूरत है, और इन्होंने जो यूएस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ऑर्डर भी दिए थे, बट अभी तक उनको डिलीवर नहीं कर पाया है यूएस। वहीं जो जापान है, 400 टॉमाहॉक मिसाइल यूएस से इन्होंने ऑर्डर की थी, जो कि 2025-26 के बीच में इनको डिलीवर हो जानी चाहिए थी। बट अभी जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, पीट हेग्सेथ, तो उनकी साइड से ये पब्लिकली बताया गया है कि इसको भी 2 साल डिले किया गया है। और स्विट्ज़रलैंड की साइड से भी ये था, स्विट्ज़रलैंड ने भी थार्ड और पैट्रियट जो यूएस के साथ डील हुई थी, यूएस उनको करने में असमर्थ रहा है, डिलीवर करने में असमर्थ रहा है। तो स्विट्ज़रलैंड ऐसे में फ्रांस हो गया या फिर साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ की तरफ देख रहा है। तो देखिए, यूएस की जो एक मिलिट्री पावर हेजेमनी थी, एक सुप्रीम कंट्री था, एक सुपर पावर स्टेटस था, वो अब खतरे में है। वो अब एक क्वेश्चन मार्क उस पर उठ रहे हैं, क्योंकि आपने जो ये ईरान वॉर में जो आप फंस गए हैं, जो आपका एमयू वहाँ पे ख़त्म हो गया है। दूसरा, जब आप अपने मेन लैंड से इतने दूर जा कर के युद्ध लड़ते हैं, तो आपका उसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है या जो सप्लाई चेन है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो यूएस की सुपर पावर हेजेमनी थी, वो अगेन वही क्वेश्चन हो रही है। और अभी ईरान से जैसा कि माना जा रहा है कि अगले 15-20 दिनों के बाद ये क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यूएस अब ईरान वॉर में इसको किस तरीके से विड्रॉ करेगा यहाँ से? क्या वही हाल होगा जो अफ़गानिस्तान में हुआ था या फिर जो वियतनाम में हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पे सब कुछ छोड़-छाड़ के वहाँ से विड्रॉ कर दिया था? तो क्या अब यूएस का ईरान में भी वही हाल होगा? तो देखिए, ये अगेन यूएस के लिए एक बड़ी कंसर्न की विषय है। और दूसरा, अगर हम देखें तो ईरान की साइड से इस वॉर को जितना लंबा हो सके वो खींचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट यहाँ से नहीं आई है कि इनको मिसाइल या फिर कोई एम्यूनेशन का क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, काफ़ी डिकेड से झेल रहे हैं। और वेयर एज अगर हम यूएस की साइड से देखें, तो ये जो इनका डिफेंस क्राइसिस हो गया, और जो डोनाल्ड ट्रंप पे इमेंस प्रेशर बन रहा है इस ईरान वॉर को लेकर के, क्योंकि डोमेस्टिकली कोई इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस सब को देखते हुए बहुत केओस मचने वाला है। और वही यूएस का एक हिसाब से आप कह सकते हो मिलिट्री जो सुपर पावर स्टेटस था, अब वो एक क्वेश्चन मार्क बढ़ रहा है।